नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सरकार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर आपका हाइड्रोलिक पंप बार बार फेल हो रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है, क्यों पंप बार बार फेल हो रहा है और इस सिनेरियो में, इस केसेस में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा तो आपको आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पंप फेलियर के कई सारे रीज़न हो सकता है, कई सारे प्रॉब्लम्स के वजह से पंप जो है वह फेल होता है और आप बार बार पंप चेंज कर करके थक गए हैं, पैसे इन्वेस्ट कर करके थक गए हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो दोस्तों कौन कौन से रीज़न की वजह से पंप फेल होता है, चलिए जानते हैं वन बाय वन। दोस्तों पंप फेलियर होने के पीछे कंटामिनेटेड ऑयल मतलब दूषित ऑयल का यूज़ करना, हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ करना, दूषित हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ करना। दोस्तों कंटामिनेटेड ऑयल हम उसे कह सकते हैं जब आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में डस्ट, डर्ट, वियर पार्टिकल्स, ऐसा कई सारे फॉरेन पार्टिकल्स जब हाइड्रोलिक ऑयल में मिक्स होता है और वही ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है, तो इस टाइम पे आपका जो पंप फेलियर का जो चांसेस है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ ही दिनों में आपका पंप फेल हो सकता है, यह भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न वाटर कंटेमिनेटेड हाइड्रोलिक ऑयल, यानी कि आपका हाइड्रोलिक ऑयल में अगर वाटर एंटर करता है, वाटर कंटेमिनेशन होता है, तो इस केस में भी आपका पंप बहुत जल्दी ड्रास्टिकली आपका पंप जो है वह क्रिटिकली डैमेज हो सकता है। अब वाटर के भी कई सारे प्रकार होते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। जैसे वाटर के कंटेमिनेशन के 3 बेसिक टाइप्स होते हैं, जिसमें डिज़ोल्व वाटर होता है, दूसरा होता है फ्री वाटर होता है और इमल्सिफाइड वाटर। ऐसे 3 फॉर्म में आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में वाटर रह सकता है। जब डिज़ोल्व स्टेट में वाटर रहता है तो आंखों से दिखता नहीं है, और जब फ्री वाटर रहता है तो आपको हाइड्रोलिक रिजर्वायर में नीचे आपको फ्री ऑयल दिखता है, और इमल्सिफाइड वाटर में ऑयल और वाटर का मिक्सर करके एक इमल्शन तैयार हो जाता है, वो आपको देखने को मिलता है। और ऐसे सिचुएशन में आपका पंप जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि इमल्सिफाइड वाटर जो होता है वो फिल्टर ब्लॉक कर देता है और आपका पंप का सीज होने का खतरा रहता है। तीसरा नंबर पर अगर हम बात करेंगे रॉन्ग हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ करना। अगर आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल की जगह कुछ दूसरा ऑयल डाल दिया गया है, या फिर रिकमेंडेड ऑयल जो है, जैसे कि मान लो आपका हाइड्रोलिक ऑयल का सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है वो 68 ग्रेड का रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे आप 32 ग्रेड का ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। आपका जो पंप है जल्दी फेल हो सकता है। और रही बात सिस्टम रिक्वायरमेंट की, जैसे कि कभी कभी एंटीवियर हाइड्रोलिक ऑयल भी यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे अगर आप नॉर्मल हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका जो पंप है वह डैमेज हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि गलत हाइड्रोलिक ऑयल डालने से भी आपका हाइड्रोलिक पंप जल्दी ख़राब हो सकता है। 4th नंबर की अगर हम बात करेंगे, अगर आपका हाइड्रोलिक पंप प्रॉपरली अलाइन नहीं है, रॉन्ग अलाइनमेंट ऑफ पंप अगर है, तो उस टाइम में भी आपका पंप जल्दी ख़राब हो सकता है, फेल हो सकता है। 5वां नंबर की बात करें तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर। दोस्तों अगर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम हाई टेम्परेचर में वर्क करता है, हमेशा कंटिन्यूसली अगर हाई टेम्परेचर पे अगर आपका सिस्टम वर्क करता है, चाहे वो रीज़न कौन सा भी हो, इंटरनल लीकेज हो या फिर हेवी लोड हो, इस तरह से अगर हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर में अगर आपका सिस्टम वर्क करता है तो उस टाइम पे भी पंप फेलियर के चांसेस बढ़ जाता है। तो वो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि हाई टेम्परेचर। दोस्तों अगर आपका सिस्टम टेम्परेचर 60 के ऊपर जा रहा है, 70 के ऊपर जा रहा है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है, और ऐसा अगर होता है तो आपका पंप फेलियर के चांसेस बढ़ जाता है। जहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत है, ऑयल कूलिंग की ज़रूरत है, या फिर रूट कॉज क्या है वो फाइंड आउट करके करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। दोस्तों 6वां नंबर पे हम बात करेंगे रॉन्ग प्रेशर सेटिंग। दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप का काम है फ्लो क्रिएट करना, जिससे प्रेशर हमें मिलता है। तो दोस्तों अगर हमने
सिस्टम का जो प्रेशर है वह हद से ज़्यादा बढ़ा दिया तो पंप में ओवरलोड होता है। पंप में ओवरलोड होता है तो पंप फेलियर के चांसेस बढ़ जाता है, आपका पंप जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यह भी एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो प्रेशर सेटिंग करना है वह रिक्वायरमेंट जितना है वही सेटिंग करना चाहिए। ओवर प्रेशर, हाई प्रेशर सेट करके नहीं रखना है, ज़रूरत के हिसाब से ही उसे प्रेशर सेट करना चाहिए। 7वां नंबर पे हम बात करेंगे पुअर टैंक क्लीनिंग। दोस्तों, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल टैंक होता है उसके अंदर अगर बहुत सारा कचरा जमा हुआ है, उसके बेस में गार्ड बोलते हैं हम जिसे, गार्ड जम गया है, ऑयल बहुत दिन से क्लीन नहीं किया है, तो वो जो सिस्टम के लिए बहुत घातक होता है। इसके वजह से भी आपका हाइड्रोलिक पंप फेल हो सकता है। 8वां नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम विदाउट फिल्टर। दोस्तों, अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम आप चलाते हैं और उसमें अगर फ़िल्टर नहीं है, कहीं पे भी फ़िल्टर नहीं है, जैसे कि सक्शन में फ़िल्टर नहीं है, प्रेशर लाइन में फ़िल्टर नहीं है और रिटर्न लाइन में भी कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को ही रिस्क में डाल देते हैं और डेफिनेटली पंप के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है। पंप जल्दी ही आपका बैठ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 9th नंबर की, सक्शन फिल्टर क्लॉग। अगर आपका सिस्टम में सक्शन फिल्टर चोकअप हो गया है, क्लॉग्ड हो गया है, ऐसे सिचुएशन में भी आपका पंप कुछ ही पल में डैमेज हो सकता है, सीज हो सकता है आपका पंप, क्योंकि इसको सक्शन तो क्रिएट करेगा बट ऑयल फ्लो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका पंप सीज हो जाएगा और सडनली आपका पंप जो है वह फेल हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सक्शन फिल्टर है वह क्लॉग नहीं हुआ है। 10वां नंबर की अगर हम बात करेंगे, जो रिटर्न लाइन फिल्टर ब्लॉक। अगर आपका रिटर्न लाइन फिल्टर भी अगर ब्लॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कचरा अगर रिटर्न लाइन फिल्टर में बैठ गया है, आपका फिल्टर चोकअप हो गया है रिटर्न लाइन फिल्टर, तो उस टाइम बैक प्रेशर बढ़ जाता है। बैक प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका जो सिस्टम प्रेशर है वह बढ़ेगा, ओवर हीट होगा और पंप के ऊपर भी लोड आएगा। 11 नंबर की अगर हम बात करेंगे, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट हाइड्रोलिक ऑयल। दोस्तों, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट हाइड्रोलिक ऑयल का मीनिंग ये है, इसको हम क्रॉस कंटेमिनेशन बोलते हैं। मान लो आप कैस्ट्रॉल का VG68 ग्रेड ऑयल पहले डाला है और उसके बाद कुछ रीज़न की वजह से हाइड्रोलिक ऑयल कम हो गया और आप टॉप अप कर रहे हो सिंथेटिक हाइड्रोलिक ऑयल, या फिर GS कैटेक्स का ऑयल डाल रहे हो, या फिर HPCL का ऑयल डाल रहे हो। इस तरह से अगर अलग अलग ब्रांड, अलग अलग ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल, जाने ना समझे कौन सा भी ऑयल आप मिक्स कर रहे हो, ये भी बहुत ही बड़ा रिस्क की सिचुएशन है, जिसके वजह से आपका हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक पंप बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसमें बहुत सारा और कई सारे रीज़न और कई सारे प्रॉब्लम्स दिखने को मिलता है जो कि आपको फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कई सारे रीज़न हैं जिसके वजह से आपका पंप फेलियर का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इन सारे चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और इसके केयर करते हुए अगर आप सिस्टम को रन करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म में भी आपका पंप रिलेटेड, हाइड्रोलिक सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपका सिस्टम लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से हाइड्रोलिक सिस्टम में बार बार पंप फेलियर की रीज़न क्या हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए और कौन कौन सा एक्शन हमें लेना चाहिए और कौन कौन से केयर हमें करना चाहिए, मेंटेनेंस यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तहत हमें कौन कौन से एक्शन लेना चाहिए, यह इन वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और